अरे यार पहले तय तो कर लो अपने दफ्तर में बैठ के। माना कि सीबीआई हेडक्वार्टर बीजेपी हेडक्वार्टर बन गया है, पर तय तो करके दे दो उसको। तो बोले नहीं नहीं, आप समझो इस बात को मनीष भाई, सीबीआई और ईडी के रेड तो खत्म कराने की बात है ही है, हमें भी पता है ईमानदार हो छूट जाओगे, लेकिन देखो मौका है, एक बार बात कर लो विधायक साथियों से, देख लो कितने विधायक हैं आपके साथ, मुख्यमंत्री बनवा देंगे। बोले जी कितने तोड़ सकते हो? मैंने कहा पहले तो मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा, मैं खुद टूटने को तैयार नहीं हूं, मैं अपने साथियों के बारे में क्या करूं। कि जब इन्होंने रेड की, रेड भी एक ऐसी एफआईआर पे, जैसा मैंने कहा कि सोर्स से की हुई है, और मैं पूरा अभी एक्साइज चिल्ला रहे थे, ये शायद देश का पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें, और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहुत चला रहे हैं, सुन रहे होंगे कहीं, ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें जनता फायदे में है। दिल्ली में अगर कोई बोतल 750 रुपए की मिलती थी पुरानी एक्साइज पॉलिसी में, तो नई एक्साइज पॉलिसी में वो भी 750 की मिल रही है। अगर 450 की मिलती थी तो 450 की मिल रही है, 1000 रुपए की मिलती थी तो 1000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया हो। फिर जिस चीज की फीस सरकार पहले पुराने रिजीम में 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस, होलसेल की फीस हमने 5 करोड़ रुपए कर दी। तो सरकार लाइसेंसी से जिस चीज की फीस 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस हमने 5 करोड़ कर दी। दुकानों से, रिटेल की दुकानों से, जहां पहले सारा मिला के एक दुकान से 6 करोड़ रुपए मिलता था, उसको हमने 10 करोड़ कर दिया कि भाई सरकार अब 10 करोड़ लेगी। तो 10 लाख की जगह सरकार ले रही है, 5 लाख की जगह सरकार ले रही है 5 करोड़। 8 लाख 10 लाख की फीस जहां से होती थी जिन दुकानों की पहले लाइसेंस फीस, आज उनकी 10-10 करोड़ लाइसेंस फीस हो गई। एवरेज निकालोगे तो आप, और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं। सरकार जहां से पहले 10 लाख रुपए लेती थी, वहां से 5 करोड़ मिल रहे हैं। जहां से 8 लाख रुपए लेती थी, वहां से आज 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार है जहां जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं डला, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बोले भ्रष्टाचार हो गया। हवा में चल रहा है एकदम। मैंने इसीलिए कहा धूल में लठ मार रहे हैं, सारी झूठी एफआईआर कर रखी है। जब इनसे टीवी पे बैठो, ये बैठते हैं रोज, कुछ लोग इधर से भी जाते हैं उधर से भी, इनके भी बैठते हैं, पूछो कितने का भ्रष्टाचार हुआ, एक बोलेगा जी 8000 करोड़ का हो गया, दूसरा बोलेगा जी 10,000 करोड़ का हो गया, तीसरा बोलेगा जी 1100 करोड़ का हो गया, चौथा बोलेगा जी 144 करोड़ का हो गया, पांचवा बोलेगा 150 करोड़ का हो गया। फिर बोलेंगे जी नहीं एफआईआर में तो क्या लिखा, एफआईआर में बोले जी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई बैंक से ट्रांसफर किया, वो 1 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। अरे यार पहले तय तो कर लो अपने दफ्तर में बैठ के। माना कि सीबीआई हेडक्वार्टर बीजेपी हेडक्वार्टर बन गया है, पर तय तो करके दे दो उसको कि तुम्हारे एक नेता 10,000 करोड़ कह रहे, एक 8,000 करोड़ कह रहे। सारा झूठ है अध्यक्ष महोदय, सारा। जनता के ऊपर कोई बर्डन नहीं, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं, बल्कि सरकार की फीस कई गुना बढ़ा दी गई, और ऊपर से कह रहे भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। इन्होंने जब सीबीआई की रेड की तो उसके बाद चारों तरफ माहौल ये बनाया बस सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की और होने वाली है। मैंने कहा सीबीआई कुछ पकड़ नहीं पाई तो भाई जिस घर में से सीबीआई कुछ नहीं ढूंढ पाई, ईडी क्या ढूंढ लेगी? हो सकता है ईडी के पास कोई और एक्सपर्टीज हो। भाई मेरे गद्दे खंगाल लिए, मेरे बेड का वो ढक्कन खोल के खंगाल लिए, मेरे कपड़े पैक करके सर्दियों के रखे हुए थे वो खोल के देख के जैकेट वापस से पैक कर दी। अब सीबीआई उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाई। जैकेट वाले उसी बैग में से, स्वेटर वाले, लाल स्वेटर वाला बैग है वो मेरा, लाल स्वेटर वाले बैग में से जिसमें से सीबीआई खोल के कुछ नहीं ढूंढ पाई। ईडी क्या ढूंढ लेगी मुझे समझ नहीं आया, पर बोले जी ईडी की भी रेड होगी। मैंने वो भी करवा लो भाई, ईडी की भी रेड देख लेंगे। अब ये सीबीआई की रेड और ईडी की रेड का इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, इतना चारों तरफ से कि बस सीबीआई तो हो गई, अभी ईडी होगी। फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया, बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी। बोले नहीं पूरे जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दें,
अभी थोड़े दिन पहले ही, मैं तो 9 साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं, फिर 9 साल झेल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो। बोले नहीं नहीं, जानते नहीं हो तुम इनको, बहुत खतरनाक लोग हैं। बोले इनको इस तरह से मत लड़ो, ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी तुरंत बंद हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है। भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं, ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। मैंने कहा मैं क्यों चला जाऊं भाई, जब मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं। आज नहीं तो कल अदालत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे इस देश की अदालतों पे भरोसा है, न्याय करेंगी। तुम लोग जितना भी सीबीआई का दुरुपयोग कर लो, ईडी का दुरुपयोग कर लो, फिर पहले भी करते थे, फिर कर लो, पर मैं तो कोर्ट से छूट जाऊंगा। इसके लिए मुझे केजरीवाल जी का साथ छोड़ने की क्या जरूरत है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं किया। तो बोले नहीं नहीं, आप समझो इस बात को मनीष भाई, सीबीआई और ईडी के रेड तो खत्म कराने की बात है ही है, हमें भी पता है ईमानदार हो छूट जाओगे, लेकिन देखो मौका है, एक बार बात कर लो विधायक साथियों से, देख लो कितने विधायक हैं आपके साथ, मुख्यमंत्री बनवा देंगे। बोले जी कितने तोड़ सकते हो। मैंने कहा पहले तो मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा, मैं खुद टूटने को तैयार नहीं हूं, मैं अपने साथियों के बारे में क्या करूं। जो खुद टूटने को तैयार नहीं है वो दूसरों को क्यों तोड़ेगा। मैंने उनको कहा यार देखो, मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया था, मैं यहां पे ये पदों पे बैठने नहीं आया था, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगा था, कुछ देश के लिए अच्छा करेंगे, सारे लोग ऐसे ही है, देश का कुछ अच्छा कर रहे हैं, चलो लग जाओ। उन्होंने कहा जी पार्टी बनानी, पार्टी बना ली, उन्होंने कहा चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ गए, उन्होंने कहा सरकार बनानी है, सरकार बना ली। आज खुश है हम इस बात से लेके कि भाई आज हम ऐसी सरकार में हैं जो देश में पहली बार एजुकेशन पे काम कर रही है। आज हमें गर्व है इस बात पे कि हेल्थ पे काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। तुम्हारी सारी इनकी सीबीआई वीबीआई कहीं कुछ लाती है तो तुरंत फोटो खींचती है, देखो ये नोट की। मेरे घर से क्या निकला, कुछ नहीं निकला। अब मेरे स्वेटर की सजा के फोटो खींच लेते, खींचते तो सीबीआई बना के, उससे ईडी वाले आएंगे, उसकी ईडी बना के खींच लेंगे, एक लाल इधर रख देंगे, नीला इधर रख देंगे, हरा इधर रख देंगे, ई लिख देंगे, यही करेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। तुम कर लो, क्या करोगे। मैं यहां इन पदों पे बैठने नहीं आया, मैं आया हूं एजुकेशन बदलने। मैं आया हूं कि इस देश के हर बच्चे को, मैं आया हूं यहां पे एक सपना लेके। अध्यक्ष महोदय, बात मैं रखना चाहता हूं सदन में। मैं यहां आया हूं राजनीति में, मैंने अरविंद केजरीवाल जी का साथ इसलिए देना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस बात को सच करके दिखा सकते हैं कि आज हमारे देश में 6 साल जो एवरेज एजुकेशन मिल रही है एक बच्चे को, इसको 14 साल लेके जाना है, 15 साल लेके जाना है, और ये केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं। आज हमारे देश में जो ये एजुकेशन के नाम पे, इन सब के नाम पे प्राइवेट स्कूलों की मोटी मोटी फीस चलती है ना, इसको केवल अरविंद केजरीवाल जी रोक सकते हैं। इसलिए आया हूं मैं, और ये काम तो हम करते रहेंगे, टूटने वाले नहीं है। मैंने तो बता दिया, बाकी साथी अपना बता देंगे कि किसी के पास कुछ मैंने सुना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी इन लोगों की। मैंने तो यही कहा भाई, मुझे किसी को तोड़ने से पहले खुद को तोड़ना पड़ेगा, और मैं अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार हूं।